उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। डिंपल के रोड शो में सपा बसपा के बड़े नेताओं के साथ साथ अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि डिंपल यादव को लेकर उनके समर्थकों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। डिंपल अभी कन्नौज की मौजूदा सांसद भी हैं, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से डिंपल यादव आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो करती हैं, उसके बाद अपना नॉमिनेशन फाइल करती हैं। अपने पति अखिलेश यादव और बड़े दिग्गज कद्दावर नेताओं के साथ वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचती हैं। लोगों के बीच डिंपल यादव की एक अलग ही क्रेज है। और इसी के साथ साथ इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में डिंपल और अखिलेश ने भरोसा जताया है कि इस बार एनडीए का सूपड़ा साफ होगा और केंद्र में नई सरकार बनेगी। कन्नौज से आज डिंपल यादव नॉमिनेशन करने आ रही हैं और आपको मैं बता दूं कि 7 बार समाजवादी पार्टी ये सीट जीत चुकी है। अखिलेश यादव तो 4 लाख के ज्यादा अंदर से सीट जीत चुके हैं। डिंपल जी, जब इस बार गठबंधन आपके साथ है तो आपको क्या लगता है कितनी बड़ी जीत होगी? नहीं, जीत तो बड़ी होने वाली है और ये तो पता चलेगा, रिजल्ट आएगा कि आंकड़े क्या दिखाते हैं, लेकिन श्योर शॉर्ट जीत है गठबंधन की वजह से और भी भारी मतों से जीत होगी और ये तो पता चलेगा। लेकिन डिंपल जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुलायम सिंह यादव यहाँ चुनाव जीत चुके हैं। अखिलेश जी 4 लाख वोटों से ज्यादा से यहाँ पे चुनाव जीत चुके हैं। आपसे बड़ी लोगों को उम्मीदें हैं। कन्नौज से आप लगातार जुड़ी रहती हैं और बहुत सारे काम यहाँ पे किए हैं, तो अपेक्षाएं मुझे लगता है बढ़ जाए, क्योंकि पिछली बार अंतर थोड़ा कम हो गया था। पिछली बार अंतर कम हो गया था, पर इस बार मैं आपको कह देना चाहती हूँ कि अच्छी जीत होगी, क्योंकि लोग समझ चुके हैं जो समाजवादी पार्टी सरकार ने जो काम किए थे वैसे काम कोई भी सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। और जो कन्नौज का प्रायोरिटी है, हमारी प्रायोरिटी जो ये है, तो इसी को लेकर हम आगे जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे। विजन डॉक्यूमेंट में पढ़ रहा था मैम, अखिलेश जी मैं विजन डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, उसमें आपने शिक्षा की बात की, रोजगार की बात की, सड़कों की बात की, बहुत सारी बातें आपने कही और आपने कहा कि आप उस सिस्टम को बदलने का काम करेंगे। देखिए, जरूरी है कि अगर देश के प्रधानमंत्री कहें कि नया भारत बने, पढ़ाई व्यवस्था न बदले, इंफ्रास्ट्रक्चर न हो, नई चीजें न लाई जाएं, और जिस तरीके से दुनिया बदली है और गरीबों को उठाने के लिए अगर फैसले न हो, आखिरकार पैसा कहां से आएगा? कोई दल कह रहा है कि 6,000 देंगे, किसी ने वादा किया था लाखों का। कम से कम विकलांग, विधवा, ये जो पेंशनें चल रही हैं उनको कम से कम 3,000 तो रुपए मिले। उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोगों ने समाधि पेंशन चला के दिखाई और आबादी के हिसाब से मिले, वो भी व्यवस्था बनाई। तो हम पे उदाहरण है। अगर सड़क देखनी है तो आप पे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, आपको एयरपोर्ट देखना है तो हमारे इसी एक्सप्रेसवे पे रनवे देख लें आप। तो चीजें बदली हैं। मैं समझता हूँ इस विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से कोशिश की है कि हमारा वर्कर जब जनता के पास जाए तो इन बातों को कहे, जिससे जनता का हम समझा सकें और अपने पक्ष में उनको कर सकें। अखिलेश जी, आपने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि हम 5 लाख रोजगार की बात नहीं करते हैं, हम 1 लाख रोजगार देंगे। आपने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा है, जिससे कि बेरोजगारी ईमानदारी से दूर की जा सके। देखिए, बेरोजगारी के लिए लगातार ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। हमारा उत्तर प्रदेश का ट्रैक उठा के देख लीजिए। जो सरकारी नौकरियां 5 साल में दी, 5 लाख से ज्यादा दी। इतनी पुलिस भर्ती कभी नहीं हो सकती थी। हम तो कहते हैं मसलन अगर आपको फौज में भर्ती करना है नौजवानों को, क्यों परीक्षा चाहिए, क्यों बार बार परेशान करना? एक तय सिस्टम हो कि हर साल में 2 बार भर्ती होगी, 3 बार भर्ती होगी, लगातार भर्ती करनी चाहिए। अगर देश मजबूत चाहते हैं तो अगर सीमाएं सुरक्षित तभी होंगी। आपने 2 रेजिमेंट की भी बात की है, उसमें ये कहा कि भाई यादव रेजिमेंट भी बनाएंगे और एक और रेजिमेंट बनाएंगे। इधर जो कई मौकों पर गया हूं मैं, गुजरात में जब मैं गया तो वहां पर बहुत सारे लोग मुझे मिले और खासकर समाज के लोग मिले। उन्होंने कहा कि यही रेजिमेंट की बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं। तो जहां हमने समाजवादियों ने इसी एक्सप्रेसवे पे मांग की थी कि कैंटोनमेंट बने, सरकार कहती हम डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, हम कहते हैं डिफेंस कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे जो पहले से डिफेंस का काम कर रहे हैं। और अगर हमें फौज बढ़ानी है, रेजिमेंट से सम्मान देना है, तो क्यों नहीं एक गुजरात रेजिमेंट बने, अहीर रेजिमेंट बने। और आज तो रेजिमेंट में हर जाति के लोग हर रेजिमेंट में हैं। महिलाओं की शिक्षा को लेके आप मतलब विजन डॉक्यूमेंट जो है अखिलेश जी ने जारी किया, उसको हमने बड़ा ध्यान से पढ़ा, मैं आ रहा था तो महिलाओं के बदलाव के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, क्योंकि बातें बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन कौन करेगा? नहीं, एग्जीक्यूशन हमारी सरकार ने किया ही है। महिलाओं के लिए जो कदम उठाए गए थे सुरक्षा को लेके और शिक्षा को लेके और उनकी जो पेंशन दी गई थी, तो मैं समझती हूँ ऐसे ऐतिहासिक कदम सरकारों को उठाने चाहिए और आज जो भी सरकार आती है
कि ये दूसरी पार्टी की पॉलिसी है तो बदल देती है सब कुछ। तो इस तरह की चीजें नहीं करके उसी चीज को कंटिन्यू करके लोगों के बेनिफिट के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, लोगों की सुविधा पहुंचे, लोगों को सीधे लाभ पहुंचे, इस तरह काम करना चाहिए। आज आपने क्या पूजा वूजा खूब की? नहीं, आज बस हाथ जोड़ के आए हैं मंदिर में क्योंकि जल्दी निकलना था। हाँ, नेताजी का आशीर्वाद देंगे। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि डिंपल यादव और अखिलेश यादव जिस तरह से स्वागत हो रहा है, जिस तरीके से भीड़ है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है और निश्चित रूप से डिंपल यादव को ये उम्मीद होगी कि ये चुनाव उनके लिए बड़ा चुनाव है और बड़े अंतर से वो जीतेंगी। हरिओम के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, कन्नौज, उत्तर प्रदेश। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।